हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में और आज के इस वीडियो में, जिसमें हम देखने जा रहे हैं कि आप दोनों के रिश्ते में क्या आ रहा है। आप दोनों का रिश्ता कहाँ तक फ्यूचर है उसका। दोनों बिछड़ गए हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो आगे क्या होगा। अगर दोनों साथ में हैं तो किस टाइप का रिश्ता है ये, और क्या फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो सही वीडियो तक आप पहुँचे हैं, जो कि एक टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हो। वाह, पहले कार्ड गिर गया है जो हम लेंगे, जो कि स्ट्रक्चर का कार्ड है। ब्यूटीफुल एनर्जी। दोनों एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, या फिर आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे इस रिश्ते में, क्योंकि वो इस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं। ओके, अगर आप बिछड़े हुए हैं, एक दूसरे से दूर हैं और बहुत टाइम से बातचीत हुई ही नहीं है, तो बातचीत हो सकती है। एंड स्लोली, ओके, इसमें आया है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। मतलब स्लोली, कदम बाय कदम बढ़ाएंगे पर्सन आपके, या फिर वो धीरे धीरे अपनी दिल की बात आपके सामने रख सकते हैं कि हाँ, अभी तक मैं सीरियस नहीं था इस रिश्ते में। मुझे लगा बस एक टाइम पास का रिश्ता है, या मुझे टाइम पास करना था, या तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था। मैंने नहीं सोचा था कि आगे शादी करनी है, बच्चे होने हैं, फैमिली होनी है। इसके बारे में मैंने नहीं सोचा था, या नहीं, वॉट एवर। ओके, सो आज वो पर्सन एक फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं, मतलब इस रिश्ते की बुनियाद को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। मतलब देखिए, सोच कहाँ से कहाँ बदल गई। कल तक अगर ये पर्सन आपके साथ एक रिश्ता रख रहे थे, उनको लगा था कि इससे बेहतर कोई रिश्ता मिलेगा तो उसमें मैं जाऊंगा, उसमें मैं चली जाऊंगी और सेटल हो जाऊंगी, बस अभी तक ये है मेरे साथ। ऐसा हो सकता है उनकी फीलिंग्स। मतलब आप ही के साथ वो आगे बढ़ेंगे, आप ही के साथ वो शादी करेंगे, ये उन्होंने कंफर्म नहीं किया था। लेकिन आज पता नहीं क्यों इस पर्सन को ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप ही के साथ उनको रिश्ता बैलेंस में लाना चाहिए और सही करना चाहिए। नेक्स्ट एनर्जी इज प्लूटो। ये कार्ड कहता है कि जहां पर आप दोनों के दरमियान अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो ये खत्म होने जा रहा है, एंड होने जा रहा है, और इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बदलाव आ रहा है। ठीक है, एक कार्मिक साइकिल कह सकते हैं आप, एंड हो रहा है, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का जो वक्त था वो खत्म होने जा रहा है, या ऐसे कुछ वक्त चल रहा था आप दोनों के बीच में कि प्यार है, लेकिन आपके पार्टनर देख नहीं पा रहे थे आपके प्यार को, वो देखने लगेंगे। सो मुझे लगता है कि एक फेज, एक टाइम आप जिंदगी में जो आपको तकलीफ दे रहा था, एक ऐसा वक्त आया था आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर आप खुशी से जीना तो चाहते थे, लेकिन ये पर्सन नहीं समझ पा रहे थे आपको। वो टाइम ख़त्म हो रहा है। वक्त वक्त की बात है, हम कहते हैं ना कि वक्त वक्त पर सब कुछ बदल जाता है, तो वक्त के साथ ये इंसान भी बदलते हुए मुझे नज़र आता है, इनकी सोच भी बदलती हुई मुझे नज़र आती है, और वो आपको पाना चाहते हैं। ओके, क्यों पाना चाहते हैं? द नेक्स्ट कार्ड इज़ फॉर्चून। क्योंकि आप डेफिनेटली ना इस एक डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं, और वक्त आपकी फेवर में चेंज हो रहा है, आपकी फेवर में वक्त काम कर रहा है। जहाँ पर अभी तक जो भी आपने सोचा वो वैसा नहीं हो रहा था जैसा आप सपना देख रहे थे। आप सोच तो रहे थे बहुत कुछ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन अभी वक्त आपकी फेवर में है, इसलिए वक्त का पहिया घूमता रहता है। कभी किसी का अच्छा वक्त है तो कभी किसी का बुरा वक्त है, और ये साइकिल चलती रहती है। आपने भी देखा, आपने भी सहन किया बहुत कुछ, लेकिन अभी का वक्त जो है आगे का, वो बहुत ही ब्यूटीफुल वक्त होगा। बस आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरा वक्त बदलेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। याद रखिए, कुछ भी नहीं हो सकता। बस आपको याद है, आप विश्वास रखिए, और ये याद रखिए आपकी आपका वक्त इसके पहले अच्छा था। बचपन से आपको बहुत कुछ मिला है। अभी आपका बीच में वक्त खराब था। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको नहीं समझ पा रहे थे, या हो सकता है कि आपका नज़रिया गलत था उनको देखने का। कुछ भी हो सकता है। ओके, उनकी तरफ से आपकी तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्लैरिटी यहाँ पर कार्ड आया है, तो कुछ चीज़ें आप देखेंगे
जो आपने एक नज़रिया बनाया था, मैंने कहा ना कि नज़रिया आपने बनाया था कि इसके साथ ये मेरे को छोड़ेगा या ये मुझे छोड़कर जाएगी, इसकी कुछ लक्षण ठीक नहीं है, आजकल इसका रवैया मेरी तरफ अच्छा नहीं है, ये कभी भी मुझे छोड़कर जा सकती है। ये आपके जो थॉट्स हैं ना, यही आपके लिए नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे। लेकिन नाउ यू आर गेटिंग क्लैरिटी, कोई सच आपके सामने आने वाला है। आपका इंट्यूशन, यहाँ पर इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सच्चाई आप देखेंगे, मतलब जो चीज़ें आप सोच रहे थे वो है ही नहीं और कुछ है। ओके, या फिर आपके पार्टनर के सामने आपके बारे में कुछ सच्चाई आने वाली है, उन्होंने कुछ गलत सोचा था तो सही सोच सकते हैं। एंड देन देयर इज स्प्रिंग, हो सकता है कि स्प्रिंग टाइम जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्प्रिंग टाइम पर आप दोनों मिले हुए हो, ऐसा भी मुझे नज़र आता है। जहाँ पर हम स्प्रिंग को क्या कहते हैं, सावन महीना, जहाँ पर पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं, दैट इज़ ओनली स्प्रिंग। ओके, हाँ, डाउट्स कुछ हो सकते हैं आपके डाउट्स, जब जहाँ पर शक है ना वहाँ पर रिश्ता कमज़ोर ही समझ लीजिए। चाहे वो डाउट दो लोगों के बीच में है, दो पार्टनर्स के बीच में है, माँ बाप के बीच में है, बच्चे और माँ बाप के बीच में डाउट, शक रिश्तों को खराब ही करते। कोई भी रिश्ता हो, एक बार मन में शक आ गया ना तो रिश्ता खत्म। तो कुछ डाउट्स है इस पर्सन को शायद आपसे, या थे कुछ डाउट्स, उसे क्लियर करना चाहते हैं या क्लियर हो चुके हैं, तो ये पर्सन रिटर्न आना चाहते हैं। लोनली का कार्ड है तो डेफिनेटली वो पर्सन अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनका फुलफिलमेंट यही है। और उसके बाद वर्ल्ड भी है, तो दोनों कार्ड्स लेंगे हम। फुलफिलमेंट मतलब उनकी ख्वाहिश है आपके पर्सन की आज इस वक्त, उनके दिल से उनको एक विश है कि आपको पाना, एंड दे वांट टू गिव यू ऑल द हैप्पीनेस, हर खुशी आपको देना, ये उनकी विश नज़र आते हैं। वर्ल्ड है, सो डेफिनेटली एक पॉजिटिव सिंबल यहाँ पर आया हुआ है। और 2 बार यहाँ पर आया कि कोई कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, कोई कार्मिक वक्त था आप दोनों के दरमियान जो कि ख़त्म हो रहा है। सक्सेस बार बार आ चुका है यहाँ पर एक सक्सेस की एनर्जी है कि रिश्ता सक्सेसफुल हो रहा है, दोनों करीब आ रहे हो या दोनों मिलने वाले हो, बहुत ही करीब है वो वक्त जहाँ पर फिर से आप दोनों का रीयूनियन होगा या फिर से मुलाकात होगी दोनों की। और इस वक्त मुझे ऐसा भी लगता है ना कि ब्यूटीफुल एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आ रही है, एक बहुत ही अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो आ रहा है। इस पर्सन के साथ रिश्ता जुड़ेगा, इस पर्सन के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग फिर से होगी। वो कुछ चीज़ों को समझ गए हैं आपके बारे में, आप भी कुछ ना कुछ समझ गए हो। ठीक है, और थोड़ा वक्त अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं तो ये वक्त ने दोनों की सोच को बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाया है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अगर आप दोनों साथ में ही रहते और लड़ते रहते एक दूसरे से तो कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती, लेकिन अलग अलग रहकर ही आप दोनों सोच सकते हो। सो लव योर सेल्फ फर्स्ट। मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की है, और इतनी मोहब्बत कि आप अपने ख्याल भी नहीं रख रहे थे। लेकिन एंजल्स कहते हैं कि खुद से भी प्यार किया करो, अपने शरीर से भी प्यार किया करो। ओके, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आप और खूबसूरत लगेंगे, आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्ट। ओके, कभी भी आप समझौता मत कीजिए किसी के साथ, जो है सो है। और यही है, अगर आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी सोचना चाहिए। ट्रस्ट, मैंने वही कहा था, डाउट्स और ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखेंगे तो प्यार गहरा होगा। अगर ट्रस्ट नहीं है, विश्वास है ही नहीं किसी चीज़ में, तो प्यार कैसे गहरा हो सकता है? फिर तो मुश्किलें ही मुश्किलें हो जाएंगी। नेक्स्ट कार्ड इज चिल्ड्रन। हो सकता है कि आप दोनों बचपन के दोस्त हो या स्कूल स्कूल टाइम से दोनों साथ में हो, साथ में पढ़े हो। ओके, व्हेन यू वर चिल्ड्रन, तब से आप एक दूसरे को जानते हो, मतलब जब आप बच्चे थे तब से आप दोनों को जानते हो, ये दोनों परिवार साथ में रहते हैं या पहचान है, और अभी वो प्यार में बदल गया, ऐसा कुछ सिचुएशन आप दोनों की मुझे नज़र आती है।
अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली वो आपके प्यार को समझ रहे हैं। और काफ़ी टाइम अगर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है, हो सकता है कि बचपन से आप दोनों पढ़ाई एक साथ किया है, कॉलेज स्कूल एक साथ गए हो, लेकिन बाद में करियर की वजह से अलग अलग हो गए, लेकिन आज भी ये पर्सन के दिल में आपके लिए मोहब्बत है। क्योंकि जब आप काफ़ी टाइम से जानते हो किसी को और वो रिश्ता बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, अचानक कोई आता है आपकी ज़िंदगी में, वो रिश्ता अलग है। और बचपन से एक दूसरे को जानना और बाद में वो प्यार हो जाना एक अलग सिचुएशन हो जाती है। सो ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर है ना कि डेफिनेटली ट्रस्ट, सबसे पहले ट्रस्ट, आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। ये पास्ट लाइफ की भी हो सकता है, ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। बहुत से लोगों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसके लिए अट्रैक्शन हो सकता है। और अगर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन में आप हो तो रिश्ता तो नहीं टूट सकता, क्योंकि पिछले जन्म से, जन्मों जन्मों से आप मिलते आए हो या एक दूसरे के साथ रिश्ते में हो। और कहीं ना कहीं आजकल अगर आप हैप्पी फील कर रहे हो, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, खुद को अट्रैक्टिव बनाने के बारे में सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आपके पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। ये कार्ड ये भी कहता है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो और उसके लिए आप फोटो भी पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर, और आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आजकल आप खूबसूरत लग रहे हो या आप में बदलाव है। ओके, आप अच्छे से, आपका रहन सहन चेंज हो चुका है, आप स्टाइलिश बन चुके हो। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर को अट्रैक्ट भी कर रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आप हो सकता है कि रिश्ते में हैं और इसलिए रीडिंग तक पहुँचे, लेकिन आप अगर किसी को प्यार करते हैं, ओके, और उस पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आप किसी से प्यार तो कर रहे हो, लेकिन कोई ऐसा इंसान है ना जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है, आपको पता भी नहीं, आपको पता भी नहीं है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपके तरफ बहुत ज़्यादा, आपके पार्टनर के अलावा और कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप दोनों में दूरियां हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो ये पर्सन कांटेक्ट करना चाहते हैं, मतलब कांटेक्ट में आना चाहते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड कि वापस से पर्सन वही रिश्ता चाहते हैं, वही बातचीत चाहते हैं, वही एक कम्युनिकेशन चाहते हैं, वही बॉन्डिंग चाहते हैं आपके साथ। दूर रहकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अकेले हैं, अकेले पड़ चुके हैं आज वो अपनी ज़िंदगी में, और इसलिए शायद वो वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, फिर से वो आपका हाथ थामना चाहते हैं। दे आर कमिंग विथ सम प्लानिंग, किसी प्लानिंग के साथ वापस आ रहे हैं, या दे वॉन्ट लव, आपसे प्यार है इस पर्सन को। ओके, आप दोनों सोलमेट भी हो सकते हो, पास्ट लाइफ है कुछ लोगों के लिए, लेकिन सोलमेट भी है। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, ये इस रिश्ते को खो नहीं सकते, आपकी टुवर्ड्स एक अट्रैक्शन है इस व्यक्ति को, ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, प्यार है। ये पर्सन आपको भुला नहीं सकते, इनके दिल और दिमाग में आप ही चल रहे हो, भले वो आपसे दूर हैं, लेकिन आपके प्यार की खातिर ये रिटर्न आना चाहते हैं। दोनों कार्ड्स रिटर्न आने की एनर्जी, दोनों कार्ड्स एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को बता रहा है, जहाँ पर पर्सन की सोच बदल चुकी है। आपसे दूर रहने के बाद ये पर्सन बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, और जब आपकी ज़िंदगी में प्यार नहीं होता और बाकी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके पास पैसे हैं, आपके पास एक अच्छा जॉब है, आपका बिजनेस अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन प्यार नहीं है, तब भी आप वो बर्डन फील करते हैं। प्यार आपको सुकून देता है, किसी का होना आपकी ज़िंदगी में, इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती है। कोई अपना है, अपना पार्टनर है, तो अगर ये पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई हैं तो ये उनको एक बर्डन लगता है, या फिर ऐसा मैंने क्यों किया, उसके ऊपर भी वो सोच रहे। दैट इज टेम्परेंस कार्ड भी यही कहता है कि आज वो आपको प्यार ही देना चाहते हैं, इस रिश्ते में जो भी हो सकेगा उनसे वो सब कुछ वो करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको खोने का रिस्क नहीं ले सकते। इस टाइप की यहाँ पर एनर्जी मुझे नज़र आती है। तो जो भी है, जो भी हुआ आप दोनों के दरमियान, उसे रिलीज़ करना चाहते हैं, उसे छोड़कर ही नई शुरुआत की जा सकती है, उसे लेकर कैसे नई शुरुआत कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू नो, आपने जो भी कहा है या आप जो चाहते हो वो करना चाहते हैं आपकी खुशी के लिए। सो हो सकता है कि अभी तक ये पर्सन जो थे कहीं ना कहीं अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, ठीक है, रिश्ते में तो है,
लेकिन इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। तो ये इक्वल गिव एंड टेक का यहाँ पर एनर्जी है कि आपके साथ साथ वो चलना चाहते हैं। आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर वो आना चाहते हैं। आप जैसे कहेंगे वैसे वो रहना चाहते हैं। आप जो कहेंगे वो सब चीज़ें उनको मंजूर है, ऐसा ये कार्ड कहता है। ठीक है, और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एक कनेक्शन ही फील कर रहे हैं। यहाँ पर भी 2 कप्स हैं, यहाँ पर भी 2 कप्स हैं। तो दिस इज़ आप दोनों का फ्यूचर या आप दोनों का आगे का वक्त को बता रहा है कि बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी तक वो आपको पर्सन इज्जत नहीं दे रहे थे, आपको समझ नहीं रहे थे। अभी से वो ऐसा एनर्जी में आ सकते हैं ना कि जो तुम कहो। इस पर्सन को ये लगता है ना कि ये आसान नहीं है आपके साथ रिश्ता तोड़ना। अभी इस मुकाम पर आकर या इस स्टेज पर आकर आपसे रिश्ता तोड़ना, ये इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये संभव नहीं है उनके लिए। कोशिश की होगी शायद पर्सन ने, या फिर दोनों के बीच में दूरियां थी, या उनको लगा कि ये दूरियां हो गई तो मेरे नसीब में इतना ही वक्त था, ये सब कुछ सोच लिया। लेकिन अभी उनको लगता है कि मेरा नसीब मैं बदल सकता हूँ। ऐसे आपके पर्सन की सोच है। अगर मैं चाहूँ तो सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। सो दिस इज़ वॉट आई सी। ओके, सो आज भी ये पर्सन आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं। आज भी ये व्यक्ति आपसे कनेक्शन फील करते हैं। आप आज भी ये पर्सन आपकी बातों को याद करते हैं। आज भी ये पर्सन आपके साथ जीने की उम्मीद रखे हुए हैं। सो अगर ऐसा सब कुछ है तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ लाइकिंग यू, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ हैविंग इमोशंस फॉर यू, और प्यार भी है। उनको पता है कि आपने उनसे प्यार किया है और वो प्यार सच्चा ही था, सच्चा ही है और सच्चा ही रहेगा। मतलब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। बस कुछ चीज़ों ने उनको रोक के रखा, या कुछ चीज़ों की वजह से वो भुला दिया था। लेकिन आज वो सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं मतलब ये दूरियां मिटाना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हुए तो उसे वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। आपकी कुछ कंप्लेंट्स हैं इस व्यक्ति को लेकर, तो उसके जवाब आपको देना चाहते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। आप आपसे कुछ हाइड नहीं करना चाहते, आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते, बल्कि आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने की उम्मीद, मुझे ये कार्ड कहता है कि समथिंग इज़ एंडिंग एंड समथिंग इज़ रीस्टार्टिंग। कुछ ख़त्म होकर कुछ नयापन आपके रिश्ते में आ रहा है। सो ये माफ़ी भी हो सकती है कि चलो मुझे माफ़ करो और मुझे एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में, मेरे से गलती हो गई। और अपोलॉजी हो सकती है, माफ़ी मांग सकते हैं, माफ़ी की मैसेज आ सकती है, या पर्सन खुद मिलकर आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। बट दे वांट फॉरगिवनेस। वो माफ़ी आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको वो पसंद करते हैं, आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स अभी भी हैं। और वो ये भी सोचते हैं कि वो आपको भुला क्यों नहीं पाते, या वो कहकर तो जाते हैं ना कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, फिर वो दूर थोड़ा सा जाने के बाद वो क्यों तड़पने लगते हैं। बिकॉज इट इज़ लव, इट इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, इट इज़ अ सोलमेट कनेक्शन कुछ लोगों के लिए। सो ऐसा जब कनेक्शन होता है ना, तो आपको लगता होगा कि ये जाता है या जाती है मेरे से दूर, क्या जितना मैं तड़पता हूँ उतना वो भी तड़पती है? तो डेफिनेटली तड़पता है। उन्होंने भी जो प्यार किया वो भी प्यार सच्चा ही है, झूठा प्यार तो है नहीं। तो इस वक्त अगर मैं देखूँ, आपके पर्सन बहुत ही जल्द आपसे मिलना चाहते हैं और कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, बल्कि आपकी अपनी दिल की बात, या दे आर कमिंग बैक, रिटर्निंग बैक इन योर लाइफ। वापस रिटर्न आना चाहते हैं बहुत ही जल्द। अभी वो डिले नहीं करना चाहते, अभी वो और इंतज़ार आपको नहीं करवाना चाहते, बल्कि बहुत ही जल्द से जल्द यह पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना ही चाहते हैं। दे वॉन्ट टू कम बैक, दे वॉन्ट टू गिव यू लव, they want to give you commitment, they want to give you happiness। आपको हर खुशी देना चाहते, जो आप कहें, लेकिन आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आगे की ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। दैट इज़ देयर विश। इनकी विश यही है कि आपके साथ पार्टनरशिप हो, पार्टनरशिप इन द लाइफ पार्टनर। ओके, सो आपके ऊपर ना ब्लेसिंग्स हैं, हाँ, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, पितरों के आशीर्वाद आपके ऊपर है। कुछ तो अच्छा कर्म आपने किया है इस जन्म में, पिछले जन्म में, इसलिए आपको वो छोड़ नहीं पा रहे। ओके, आपको तड़पाया होगा या आप बहुत ज़्यादा निराश रहे होंगे बीच वाले वक्त में, लेकिन अभी का वक्त जो है वो अचानक आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है।
और ये आपका पुण्य है। ओके, आपने कुछ पुण्य किया है, कुछ अच्छे कर्म किया है, और उसके कारण, और आप साथ ही साथ यहाँ पर आपका प्यार भी सच्चा है, जिसके कारण ही तो वो फिर से वापस आने का इरादा रख रहे हैं। अगर आपका प्यार झूठा होता या आपका प्यार मतलबी होता तो वो वापस नहीं आते। लेकिन ईश्वर इस इंसान को ना आपकी ज़िंदगी में, आप यूनिवर्स इस इंसान को वापस आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रहा है, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है। सो एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, उसके साथ साथ यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। मार्च महीना, फरवरी महीना, मई महीना, जून, अप्रैल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन को येलो कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, रेड कलर भी पसंद हो सकता है। ओके, आसपास यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जहाँ पर अभी है, इनके आसपास समुंदर हो सकता है, नदी हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है। बहुत ही जल्द ये आपसे मिलना चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पर, 2 ऑफ कप्स। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए मोहब्बत है, और आपका जो सपना है बहुत ही जल्द पूरा होगा। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।